सूर्य भी आत्मा का कारक है, उसको हम जल देते हैं, तो पितृ आत्मा के रूप में है। तो अगर हम सूर्य को भी हमेशा जल देते रहते हैं, पितृपक्ष में तो देना ही है, हमेशा ही देते रहते हैं, तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छा आता है, उनकी आत्मा को शांति पहुंचाता है और आपको भी लाभ देता है। उसी तरह पीपल का वृक्ष जो ये कहते हैं जिसमें हमारे पितरों का वास है, शनि देव जी का वास है, भगवान विष्णु का वास है, और भगवान कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं कि वृक्षों में मैं साक्षात अश्वत्थ हूं, यानी पीपल हूं, और हमारे जो पिपलाद ऋषि का भी उसमें वास है। तो पीपल के वृक्ष को संडे को जल नहीं देते, बाकी दिनों में अगर आप हमेशा जल देते रहते हैं तो पितरों की तृप्ति स्वतः ही होती रहती है, सिंगल विंडो क्लियरेंस है। और आपको पितृपक्ष में तो अवश्य ही देना है पीपल को जल, सूर्य को जल, इन जीवों की सेवा, और तिथि पे जो है उनका श्राद्ध। और जो अमावस्या आती है उस अमावस्या को सर्वपितृ होता है कि भूल चूक हुई है, हमारे पास पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है 3 पीढ़ी का 4 पीढ़ी का, तो उनको स्मरण करके, और वो एक महालय कहा जाता है अमावस्या को, सर्व पितरों को याद करते हुए हमारे दादा दादी परदादा परदादी उनके ऊपर जो है नाना नानी दोनों पक्ष, एक मातृपक्ष का पितृ होता है, एक पितृपक्ष का पितृ होता है। भाई आपके पिताजी का भी वंशज है, माता जी का भी वंश है, तो ये 2 तरह के, उनको कंबाइन करके पूरा किया जाता है कि सबकी तृप्ति हो। और अगर पितृ दोष है तो आपके जीवन में बहुत तकलीफें आएंगी, जगह जगह आपके काम रुकेंगे, अचानक से आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा, बच्चों के घर में शादियां नहीं हो रही हैं, लंबी बीमारियां चल रही हैं, तो इस तरह के उनके संकेत मिलते हैं। जैसे इसमें ये भी कहा जाता है ना सर कि सबसे ज्यादा जो बड़ा संकेत होता है कि शादी नहीं, संतान का सुख नहीं है, पैसे की तंगी, अचानक हम देखते हैं कि घर में दुर्घटना हो जाना, ये सारे कहा जाता है सिम्टम्स होते हैं कि अगर आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है। जी हाँ। तो और कैसे हम पहचान सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में पितृदोष लगा हुआ है, कुंडली में कैसे पता लगे, कौन से ग्रह से देखा जाता है? देखिए, जो हमारे जो ये ग्रह हैं, क्रूर ग्रह, वो पितृदोष बनाते हैं। जैसे राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इनकी बॉडी नहीं है। हाँ। पितृ कौन है? उनकी बॉडी नहीं है जी। तो कनेक्टिविटी आई राहु और केतु और पितरों में, और राहु आपके दादा परदादा को भी इंडिकेट कर रहा है। तो जब सूर्य और राहु इकट्ठे आ गए, सूर्य हमेशा राहु हमेशा सूर्य को ग्रहण लगाता है जी। तो सूर्य ग्रहण, तो कुंडली में भी अगर सूर्य और राहु इकट्ठे आ गए तो आपकी कुंडली में पितृदोष है। इसी तरह शनि और राहु इकट्ठे आ गए तो भी पितृदोष है। शनि और सूर्य इकट्ठे आ गए तो भी पितृदोष है। चंद्रमा और राहु इकट्ठे आ गए तो ये मातृदोष हो जाता है, चंद्रमा स्त्री कारक है, या चंद्रमा के साथ शनि आ गया विष दोष। तो ये सारे जो हैं, और जो काल सर्प योग है, ये सारी चीजें जो हैं ये पितृदोष की तरफ इंडिकेट करती हैं। और राहु का जो अनाज है जौ होता है, केतु का अनाज जो है काले तिल होते हैं, इसीलिए श्राद्ध पक्ष में इन दोनों की बड़ा महत्व है तर्पण में। तो ये हमारे जो ग्रह हैं वो पूर्णतः स्पष्ट कर देते हैं कुंडली में पितृदोष है या नहीं। और मैंने कहा लगभग 90% लोगों में कुल के कुल खत्म होते देखे गए हैं। और मैं इसमें आपको एक वेल नोन एग्जांपल देता हूं। इट गोज कास्ट क्रीड रेस रिलीजन एंड अबाउ। जब औरंगजेब ने शाहजहां को कैद किया हुआ था, बहुत टॉर्चर किया, 8 साल की वो कैद थी उसकी, और उसको पानी कितना देता था, एक टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन था, उसमें थोड़ा सा पानी, उसके ज्यादा कोई भर ही नहीं सकता, ऊपर पर्पजली वहां से तोड़ दिया था, और गर्मियों में वो पानी के लिए तड़फते थे। तो एक बार उन्होंने शाहजहां को कहा कि तुमसे तो हिंदू कहीं अच्छे हैं जो अपने मृत पूर्वजों को तर्पण देते हैं, जल देते हैं, तो जिंदा बाप को तड़पा तड़पा के मार रहा है। ये इतिहास में रिकॉर्डेड है, चाहे वहां वो मानते हैं इसको या नहीं, दैट इज इमैटेरियल। ये प्यूरी ह्यूमन नेचर पे, ह्यूमन इमोशंस पे बेस्ड बातें हैं। और आप देखिए मुगल सल्तनत कहां गई उसके बाद, बाकी के राजवंशों के अभी उत्तराधिकारी हैं, एक एक किला भी उनके पास मैं देखता हूं, वहां पब्लिक जाती है देखने के लिए।
पर यहाँ जो है उनका कोई वंशज नहीं बचा। इस तरह ये सबसे बड़े इंडिकेशन होते हैं पितृ दोष के। जहां माता पिता का श्राप लग गया ना, कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन से ऊपर जाता है। माता पिता अल्टीमेट है। अगर उनको नाराज कर लिया, उनको दुख दे दिया, फिर आपके और आपके वंशज कभी सुखी हो नहीं सकते।